हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज आप देखने वाले हो 2019 में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार मूवी को, जिसका नाम है क्रॉल। ये एक हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा मूवी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम हेली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसका आज रेस है स्विमिंग कंपटीशन का। रेस के दौरान वो अपने बचपन की रेस को याद करती है, जिसमें वो स्विमिंग कर रही थी और उसका कोच और पिता उसे चेयर कर रहे थे। फिर रेस स्टार्ट होती है। हेली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, जिससे वो निराश हो जाती है। शावर लेने के बाद वो अपना लॉकर खोलती है और अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें उसकी बहन बेथ का मिस कॉल था। फिर वो उसे वीडियो कॉल करती है। कॉल पर बेथ उसे आने वाले तूफान के बारे में बताती है। वो बताती है कि तूफान सीधा तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द शहर छोड़ देनी चाहिए। बेथ ये भी कहती है कि जाते समय डैड को भी साथ ले लेना, क्योंकि उनका कॉल नहीं लग रहा। दरअसल इनका पिता अपने पुराने घर में रहता है, जिनका नाम डेव है। फिर हेली तूफान में ड्राइव करते हुए उसी टाउन में जाती है जहां उसका पिता काम करता है, पर वो वहां नहीं होते। रास्ते में वो कई बार डेव को कॉल करती है, पर उनका फोन नहीं लगता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने टाउन में जाएगी, जहां उनका पुराना घर है और उसका पिता वहीं रहता है। थोड़ी दूर जाने पर वो रोड ब्लॉक देखती है, जहां कुछ पुलिस वाले होते हैं। वेन नाम का एक ऑफिसर उसे कहता है कि आगे जाना मना है, क्योंकि आगे हालत बहुत ही खराब है। पूरा टाउन पानी में डूब चुका है और पास के नदी के एलिगेटर्स भी उस इलाके में घुस आए हैं, जिनमें से एक का साइज 10 मीटर है। पर हेली उन्हें चकमा देकर आगे चली जाती है और कीचड़ से भरे रास्तों से आगे बढ़ती है। घर पहुंचते ही वो अपने पिता के कुत्ते को देखती है। वो पूरे घर में डेव को ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं होते। दरअसल इसका अपने पिता के साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं है। वो बहुत साल पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर वो घर के नीचे क्रॉल एरिया में जाती है। वहाँ काफी अंधेरा और हर तरफ हल्का हल्का पानी होता है। मतलब जल्दी वहाँ भी पानी भर जाएगा, क्योंकि बाहर तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो वहाँ डेव को ढूंढती है। तभी वो कुछ टूल्स और रेडियो देखती है जो उसके पिता के थे। वो डेव को आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। थोड़ा आगे जाने पर वो डेव को जमीन पर बेहोश पड़ा देखती है। उनके शरीर पर कई गहरे जख्म थे। जब हेली उनकी सांस चेक करती है तो खुशकिस्मती से वो अभी भी जिंदा थे। फिर हेली डेव को होश में लाती है और मदद के लिए जैसे ही फोन करती है, तभी वहाँ एक एलिगेटर आता है। उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि ये वही एलिगेटर है जिसके बारे में वेन बोल रहा था, जिसका साइज 10 मीटर था। उसे देखकर हेली डेव को खींचकर मेटल पाइप के पीछे ले जाती है, ताकि वो एलिगेटर उन तक पहुंच ना पाए। इसी बीच उसका फोन गिर जाता है। एलिगेटर पाइप तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं टूटता, इसलिए वो चला जाता है। इस दौरान बाहर लगातार बारिश होती रहती है और अब क्रॉल में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। फिर वो अपना फोन लाने के लिए बाहर जाती है। डेव उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहती है कि अगर हम किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि पूरा टाउन पानी में डूबता जा रहा है। फिर वो फोन के पास जाती है। वहाँ एक और एलिगेटर था, मतलब इस क्रॉल में एक और एलिगेटर है। वो फोन उठाती है। डेव उसे कहता है कि एलिगेटर्स को पानी के बाहर कुछ सुनाई नहीं देता, पर इस अंधेरे में वो तुम्हें देख सकते हैं। हेली जैसे ही पुलिस को फोन करती है, एक एलिगेटर उसे देख लेता है और उस पर हमला करता है। उससे बचते हुए वो पाइप की तरफ भागती है। दूसरा एलिगेटर भी आ जाता है और फोन पर पैर रखकर उसे तोड़ देता है। दोनों से बचते हुए वो पाइप की तरफ जाती है, पर एक उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। हेली पास में पड़े एक स्क्रू ड्राइवर से एलिगेटर की आंख फोड़ देती है और खुद को छुड़ाकर एक सेफ जगह चली जाती है, जहां वो एलिगेटर ना आ सके। हेली का पैर भी जख्मी हो चुका था। इसी बीच वो बाहर एक गैस स्टेशन में कुछ लोगों को देखती है। वो टॉर्च की मदद से उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। एक लड़का टॉर्च की रोशनी को देख लेता है और पानी में उतरकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एक एलिगेटर उसके बोट पर हमला करता है और बोट में मौजूद लड़की को मार देता है। फिर वो लड़के पर भी हमला करता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। हेली ये सब देख रही होती है, पर वो उन्हें बचा नहीं पाती। फिर डेव एक प्लान बनाता है और हेली को फ्लोर के थ्रू ऊपर जाने को कहता है, ताकि वो हैच ढूंढ सके। हेली वैसा ही करती है, पर हैच के ऊपर फर्नीचर गिर चुका था, इसलिए वो उसे खोल नहीं पाती। दोनों को लगता है कि वो अब यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी वैन वहाँ पुलिस बोट में आता है और हेली को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है।
हेली उसे एलिगेटर के बारे में बताती है, पर तूफान की वजह से वो उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। बाहर उसका साथी एक एलिगेटर को देखता है। उसे देखकर वो भागने की कोशिश करता है, पर एलिगेटर उसे मार देता है। इधर हैच के पास आते ही वो हेली की आवाज़ सुनता है। हेली कहती है कि दूर हो जाओ, तुम्हारे नीचे एलिगेटर है, पर वो उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी एलिगेटर उस पर हमला करता है और उसे नीचे खींचकर हेली के सामने ही उसे मार देता है। इस दौरान पानी बड़ी तेजी से वहां भरता जाता है। अब उन्हें पानी में रहकर एलिगेटर से बचना भी पड़ेगा। आखिरकार हेली ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकलने का फैसला करती है। डेव उसे मना करता है क्योंकि एलिगेटर आसपास ही घूम रहे थे, पर जिंदा रहने के लिए उसे ये करना पड़ेगा। रास्ते में वो वेन की बॉडी देखती है और उसकी गन ले लेती है। तभी एक एलिगेटर उस पर हमला करता है, पर वो उसे गोली मार देती है। फिर तैरते हुए घर के बाहर के रास्ते पर आ जाती है। नीचे पानी भरने की वजह से डेव डूबने लगता है। हेली घर की खिड़की को तोड़कर अंदर आती है और फ्लोर को तोड़कर डेव को ऊपर खींच लेती है। फिर दोनों अपने डॉग के साथ पानी से होकर मेन रोड की तरफ बढ़ते हैं। डेव कहता है कि गैस स्टेशन पर उन लोगों की बोट है, हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। डेव कहता है कि अगर हम कोई हलचल नहीं करेंगे तो एलिगेटर्स को हमारा पता नहीं चलेगा। तभी वही एलिगेटर उनके पास से गुजरता है जो इन सब में सबसे बड़ा था। अचानक मौसम और भी खराब होने लगता है। डेव कहता है कि जल्दी ये जगह डूब जाएगी, फिर हम नहीं बच सकेंगे। वो हेली को कहता है कि समय कम है, इसलिए तुम्हें बोट तक तैरना होगा। हेली डर रही थी। डेव कहता है कि तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम एलिगेटर से तेज हो। तुमने बचपन से बहुत मुश्किलों का सामना किया है, तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर हेली को हिम्मत मिलती है। फिर वो तेजी से तैरने लगती है। एलिगेटर उसकी स्पीड मैच नहीं कर पाते। वो आखिरकार बोट तक पहुंच जाती है और इंजन स्टार्ट करके अपने पिता के पास आती है। फिर वो उन्हें और डॉगी को बोट पर चढ़ाती है। तभी एक बड़ा सा पानी का लहर बोट से टकराता है, जिससे बोट टूटकर घर में घुस जाती है और पानी की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। अचानक वहाँ एलिगेटर आता है। हेली उससे बचने की कोशिश करती है। डेव सीढ़ियों के पास जाता है। एक एलिगेटर उसके हाथ पर काट लेता है, पर वो किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़ाता है और अपने हाथ पर पट्टी बांधता है। हेली एलिगेटर से बचते हुए किचन में जाती है, जहां किस्मत से उसे उसी ऑफिसर का रेडियो मिलता है जो वेन के साथ आया था। वो रेडियो से मदद मांगती है और अपना लोकेशन बताती है। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है तभी एक एलिगेटर उसके सामने आता है, जिस वजह से वो बाथरूम में चली जाती है। एलिगेटर बाहर ही घूम रहा था और पानी भी लगातार बढ़ रहा था। हेली जानती है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, इसलिए वो डोर खोलकर उसे अट्रैक्ट करती है। एलिगेटर जैसे ही उसके पास आता है वो ऊपर से बाहर निकल जाती है और डोर बंद करके एलिगेटर को अंदर ही ट्रैप कर देती है। फिर वो अपने पिता के पास आती है जो काफी जख्मी हो चुके थे। तभी वो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं, मतलब रेस्क्यू टीम वालों को हेली का मैसेज मिल चुका था और वो लोग उसे बचाने आए हैं। हेली एक फ्लेयर लेकर खिड़की के पास जाती है ताकि हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेज सके, क्योंकि पानी खिड़की तक आ चुका था। अचानक बाहर से एक एलिगेटर खिड़की तोड़कर उस पर हमला करता है और उसे पकड़कर पानी में डुबाने लगता है। तभी उसे अपने बचपन का विजन आता है, जहां वो डेव की वजह से अपना पहला स्विमिंग कंपटीशन जीती थी। फिर वो उसी फ्लेयर को एलिगेटर की आंख में घुसा देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। फिर वो भागकर घर के छत पर जाती है, जहां उसका पिता गंभीर रूप से घायल था। डेव उसे कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने जिंदगी की लड़ाई जीत ली है। इस दौरान पूरा टाउन पानी में डूब चुका था, लेकिन दोनों खुश थे कि वो बच गए हैं। फिर हेली हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है और रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी क्रॉल मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।